अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि रमज़ान आने वाले हैं, सो इस वीडियो में मैंने ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जो हम रमज़ान में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि चाँद दिखना, रोज़ा या शुरू होना, रोज़ा रखना, रोज़ा टूटना, रोज़ा लगना। तो इस तरह के वर्ड जो है हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जो कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम रमज़ान में अक्सर बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। सो फर्स्ट वर्ब इज़ बिगिन। बिगिन एक वर्ब है जिसका मतलब है शुरू होना। सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं, लेकिन बस ये कि इनको थोड़ा एडवांस तरीके से उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया है मैंने, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली अक्सर रमज़ान में बोलते हैं। सो इसके क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। सो सेकंड फॉर्म है इसकी बिगेन और थर्ड फॉर्म है बिगन, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म होगी तो वो बिगिनिंग हो जाएगी, और ईएस और एस फॉर्म होगी तो वो बिगिन्स हो जाएगी। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज़ रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। अब देखिए रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, यानी हम इसके लिए यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ शुरू होने वाली है, इज़ अबाउट टू का यूज़ करते हैं। किस तरह? मंथ ऑफ रमदान इज़ गोइंग टू बिगिन। द मंथ ऑफ रमदान इज़ गोइंग टू बिगिन। नेक्स्ट सेंटेंस, रमज़ानुल मुबारक शुरू होने में 2 दिन बाकी हैं। रमज़ानुल मुबारक शुरू होने में 2 दिन बाकी हैं तो बोलेंगे 2 days लेफ्ट टू बिगिन रमदानुल मुबारक। 2 days लेफ्ट टू बिगिन रमदानुल मुबारक। या आप ये भी बोल सकते हैं कि देयर आर 2 days लेफ्ट टू बिगिन रमदानुल मुबारक। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है साइट। साइट भी एक वर्ड ही है, इसका मतलब है देखना या नज़र आना। साइट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी साइटेड, ईडी लग जाएगा बस, साइटेड साइटेड, ठीक। सो सेंटेंस इज रमज़ान का चांद नज़र आने वाला है। रमज़ान का चांद नज़र आने वाला है, देखेंगे कौन? हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखने वाले का जिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ हम चांद का जिक्र करें कि रमज़ान का चांद नज़र आने वाला है। तो इसको जो है हम पैसिव में बनाएंगे। किस तरह से? देखें, द रमज़ान मून इज़ गोइंग टू बी साइटेड। द रमज़ान मून इज़ गोइंग टू बी साइटेड, ठीक है। इज़ गोइंग टू बी, टू के साथ बी लगा दिए, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव फॉर्मेशन बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस, रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। रमज़ान का चांद नज़र आ गया है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन एक्टिव में नहीं, पैसिव में बनेगा। किस तरह से? द रमज़ान मून हैज़ बीन साइटेड। द रमज़ान मून हैज़ बीन साइटेड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फास्ट। फास्ट एज नाउन यूज़ होता है, जिसका मतलब है रोज़ा, ठीक है। यानी एक नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है रोज़ा। सेंटेंस किस तरह बनेगा? कल पहला रोज़ा होगा। कल पहला रोज़ा होगा, बोलेंगे टुमारो विल बी द फर्स्ट फास्ट। टुमारो विल बी द फर्स्ट फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, रोज़ा कितने घंटे का होगा? रोज़ा कितने घंटे का होगा? सेंटेंस बनेगा हाउ मैनी आवर्स विल द फास्ट बी। हाउ मैनी आवर्स विल द फास्ट बी, यानी रोज़ा कितने घंटे का होगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है फास्ट और ऑब्जर्व। इन दोनों का मतलब ही रोज़ा रखना होता है। फास्ट को एज नाउन भी यूज़ करते हैं, जो भी हमने पहले देखा, इसको हम जो है एज वर्ब भी यूज़ करते हैं। और ऑब्जर्व मतलब भी फास्ट रोज़ा रखना होता है। देखिए किस तरह से, आज मेरा रोज़ा है। आज मेरा रोज़ा है यानी कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा। किस तरह से? आई एम फास्टिंग टुडे। आई एम फास्टिंग टुडे। या ये भी बोल सकते हैं कि आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट टुडे। आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए। शुड वाला सेंटेंस तुम्हें रोज़ा रखना चाहिए बनेगा यू शुड ऑब्जर्व फास्ट। यू शुड ऑब्जर्व फास्ट, या भी बोल सकते हैं यू शुड फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम रोज़ा रखोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बनेगा विल यू ऑब्जर्व फास्ट। विल यू ऑब्जर्व फास्ट, क्या तुम रोज़ा रखोगे, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ मैं रोज़ा रखूँगा। हाँ मैं रोज़ा रखूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का बोलेंगे यस आई विल ऑब्जर्व फास्ट। यस आई विल ऑब्जर्व फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, कि आज तुमने रोज़ा रखा है। तो देखें हमारा ये भी मकसद है, यानी कि जो आज रोज़ा रखा है वो हम अभी भी है उस वक्त, तो उस वक्त चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये बनेगा इंटेरोगेटिव। किस तरह से? आर यू फास्टिंग टुडे। आर यू फास्टिंग टुडे। या आप ये बोल सकते हैं कि आर यू ऑब्जर्विंग फास्ट टुडे। आर यू ऑब्जर्विंग फास्ट टुडे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फील। फील एक वर्ब है जिसका मतलब है महसूस होना या लगना। ज़्यादातर हम जो है उर्दू में हम इस तरह बोलते हैं कि मुझे रोज़ा लग रहा है, क्या तुम्हें रोज़ा लग रहा है, ठीक है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे भूख लग रही है। तो इस तरह से डिक्शनरी में तो महसूस होना ही यहाँ पे आएगा, तो इसका मकसद हमारा यही होता है कि महसूस हो रही है, तो इसलिए फील का यूज़ होता है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी फील, फेल्ट, फेल्ट, यानी फेल्ट फेल्ट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। सेंटेंस इज, क्या तुम्हें रोज़ा लग रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा आर यू फीलिंग फास्ट, क्योंकि आईएनजी फॉर्म यहाँ पर कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है, तो फील में आईएनजी लग गया। आर यू फीलिंग फास्ट, क्या तुम्हें रोज़ा लग रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं मुझे रोज़ा नहीं लग रहा है। नहीं मुझे रोज़ा नहीं लग रहा है। नो आई एम नॉट फीलिंग फास्ट। नो आई एम नॉट फीलिंग फास्ट।
नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे आज रोज़ा लगा था, मुझे आज रोज़ा लगा था सेंटेंस बनेगा आई फेल्ट हार्ड विद द फास्ट टुडे, आई फेल्ट हार्ड विद द फास्ट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे रोज़ा लग रहा है, मुझे रोज़ा लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस से बनेगा आई एम फीलिंग हार्ड विद द फास्ट, आई एम फीलिंग हार्ड विद द फास्ट। या इसको हम फीलिंग की जगह हम गोइंग से भी बना सकते हैं। किस तरह से, आई एम गोइंग हार्ड विद द फास्ट, आई एम गोइंग हार्ड विद द फास्ट, मुझे रोज़ा लग रहा है, इस तरह का सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, आज प्यास लग रही थी, आज प्यास लग रही थी बनेगा आई वॉज फीलिंग थर्स्टी टुडे, आई वॉज फीलिंग थर्स्टी टुडे। आज मुझे भूख लग रही थी तो हम बोल सकते हैं आई वॉज फीलिंग हंग्री। आज मुझे गर्मी लग रही थी आई वॉज फीलिंग हॉट। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं फील से। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ब्रेक। ब्रेक एक वर्ब है, इसका मतलब तोड़ना तो होता ही है, तोड़ना। अब यहाँ पे रोज़ा तोड़ना, उसके लिए भी हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं, और रोज़ा खोलने के लिए भी हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक सिचुएशन को हम वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं ना, तोड़ देते हैं उस सिचुएशन को लाके, तो खोलना के सेंस में भी हम इसको ब्रेक का यूज़ करेंगे। किस तरह से देखें, तुमने रोज़ा क्यों तोड़ा, तुमने रोज़ा क्यों तोड़ा, पहले तोड़ने का हम सेंस बोल देते हैं, तुमने रोज़ा क्यों तोड़ा पास्ट एंड डेफिनेट का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली से शुरू होकर वाई डिड यू ब्रेक योर फास्ट, वाई डिड यू ब्रेक योर फास्ट, तुमने रोज़ा क्यों तोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा रोज़ा टूट गया है, मेरा रोज़ा टूट गया है प्रेजेंट परफेक्ट का, और क्या है ये, एक पैसिव सेंटेंस है, बनेगा माई फास्ट हैज़ बीन ब्रोकन, माई फास्ट हैज़ बीन ब्रोकन, मेरा रोज़ा टूट गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता, भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता, तो हम बोलेंगे फॉरगेटिंग ईटिंग डजंट ब्रेक द फास्ट, फॉरगेटिंग ईटिंग डजंट ब्रेक द फास्ट। जैसे अगर रोज़ा खोलने की एग्जांपल ली जाए तो हम बोल सकते हैं कि खजूर से रोज़ा खोलो, तो हम बोल सकते हैं ब्रेक द फास्ट बाय हैविंग डेट्स, ब्रेक द फास्ट बाय हैविंग डेट। ठीक है, डेट यानी खजूर, तो यानी खजूर से रोज़ा खोल लो, यानी इसी यही सेंस होता है, तो हम यहाँ पे ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं खोलने के लिए भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रमदान फ्रॉम माई साइड। सो आई हैव टेकन सम विशेस फॉर यू, लाइक आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। विशिंग यू अ ब्लेस्ड रमदान, विशिंग यू अ ब्लेस्ड रमदान। नेक्स्ट विश है, अल्लाह करे ये मुकद्दस महीना ढेरों रहमतें लेकर आए। May this holy month bring an abundance of blessings. May this holy month bring an abundance of blessings. Next है, अल्लाह ताला आपको इस महीने में बरकतों और फरावानी से नवाजे। May Allah bless you with prosperity and abundance in this holy month. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। So I wish you again a very happy Ramadan Mubarak. I hope you will remember me in your prayers. Thank you so much.